ये जानने के लिए नारद मुनि जी ने क्या कहा कि भगवान के पास गए और भगवान से कहा कि भगवान, कि साधु संघ की क्या महत्वता होती है, आखिर मुझे बताइए। तो भगवान कहते हैं कि आप एक काम कीजिए, एक नीचे जाइए एक तालाब के पास, वहां पे एक मछली है और वहां पे उस मछली को हरे कृष्ण महामंत्र सुनाइए। तो जब नारद मुनि जाते हैं उस मछली को हरे कृष्ण महामंत्र सुनाते हैं तो देखते हैं वो मछली मर गई है। तो जब वो देखते हैं कि मछली मर गई है तो उनको बड़ा शौक होता है कि मैंने तो भगवान का नाम लिया लेकिन इस मछली ने क्या हुआ, शरीर छोड़ दिया। तो वो वापस भगवान के पास जाते हैं, भगवान से कहते हैं भगवान आपने क्या अपराध करवा दिया, मैंने तो बस आपका नाम लिया, उस मछली ने अपना शरीर छोड़ दिया। तो भगवान कहते हैं नहीं नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा, अब एक काम करो, इस गाय के पास जाओ, एक गाय अपना क्या करने वाली है, बछड़े वाली है, उसके पास जाइए। तो नारद मुनि ठीक है, भगवान आदेश देते वो जाते हैं। तो वो जो जाते हैं तो वो सेम वही भगवान का नाम लेते हैं और देखते हैं वो बछड़ा भी मर गया। तो अब जब ये देखते हैं तो वो सोचते हैं कि मेरे को तो गौ हत्या का पाप लगवा दिया भगवान ने, ये क्या किया मेरे साथ। तो वो दोबारा भगवान के पास जाते हैं और कहते हैं भगवान आपने क्या किया, एक गाय की हत्या करा दी मेरे से। तो भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, अब एक मैं आखिरी बार आपको कह रहा हूं, अगर आप जानना चाहते हो आपके प्रश्न का उत्तर, तो ये राजा का भी एक पुत्र है, इसके पास जाइए। तो नारद मुनि कहते हैं कि ठीक है ये लास्ट है, लेकिन मुझे काफी भय है कि दोबारा मेरे साथ ऐसा ना हो जाए। तो राजा के पुत्र के पास जाते हैं और क्या करते हैं, राजा के पुत्र को हरे कृष्ण महामंत्र जैसे ही बोलते हैं तो राजा का पुत्र क्या होता है, नहीं छोड़ता शरीर। तो जब ऐसा होता है तो नारद मुनि हैरान होते हैं और पूछते हैं, तो वो पुत्र, वो छोटा सा बालक उनको बोलता है कि याद है कि साधु संघ जब आप पहली बार वो मछली के पास जब आपने वो मंत्र बोला तो वो मैं ही था उस मछली के शरीर में, और आपके उस महामंत्र से क्या हुआ, मेरा उद्धार हुआ और मैं गाय के शरीर में आया। और जब गाय के शरीर में आया तो आपने फिर अपना संग देके मुझे क्या किया, मनुष्य की योनि प्राप्त कराई, है ना। तो ये ही साधु संघ का एक बहुत बड़ा लाभ है। जब स्वभाव